गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम CSS में वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, उनका यूज़ क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट सीखने वाले हैं जो कि है एनिमेशंस। हम हमारे वेबसाइट्स में एनिमेशंस कैसे बनाते हैं, जैसे कि लोडिंग स्क्रीन का जो एनिमेशन होता है या फिर वो जो सर्कल एनिमेशन होता है, वैसे हम एनिमेशंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम ऐसे वेरिएबल्स बनाते हैं, 2 डैश डाल के फिर वेरिएबल टैग का यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लूँगा css22.html। हमारी बॉयलर प्लेट हम डाल देंगे और इसका नाम हम रख देंगे एनिमेशंस। एनिमेशंस हमारा इंटरनल स्टाइल टैग हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि पहले हम हमारा डॉट कंटेनर बनाते हैं और उसके अंदर हम बनाएंगे डॉट आइटम। अब हम ऐसा करेंगे कि हम जो हमारा डॉट कंटेनर है उसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। डॉट कंटेनर, उसका बैक कलर मैं दे देता हूँ एक्वामराइन और बॉर्डर हम दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। और अब जो डॉट आइटम है, इन दोनों की हाइट हम सेम रखते हैं। हाइट हम रखेंगे इसकी 250 पिक्सल्स और इसकी हाइट भी हम रख देते हैं 250 पिक्सल्स और इसकी विड्थ भी हम रख देते हैं 250 पिक्सल्स। तो अब हम लाइव सर्वर से देखेंगे तो देखते क्या ये कैसा दिखता है। हमने इसको कलर नहीं दिया है गाइस, एक सेकेंड। हम इसका बैक कलर दे देंगे ब्लू और इसको एक बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। और अब ब्लू में से थोड़ा देखते हैं कि कुछ ये दे देते हैं। हाँ, आप देखेंगे तो ये देखिए ये ऐसा बन गया है। हम इसकी क्या करते हैं कि हम इसकी थोड़ी सी साइज ठीक है इतनी रहने देते हैं। मैं अब आपको बताऊंगा कि हम एनिमेशंस कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले एक सादा एनिमेशन बनाएंगे जिसमें ये जो ब्लॉक है हम इसको यहाँ से एंड तक लेके जाएंगे। तो ये एनिमेशन कैसे बनाते हैं उसके एनिमेशंस अब हम सीखेंगे। लेकिन गाइस एनिमेशन में बहुत सारे टैग होता है, तो वो टैग आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं बताया कि एनिमेशन इन CSS ऐसे आपको सर्च करना है। और देखिए W3 स्कूल्स जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छी है, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसा एनिमेशन हम बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब है, ये पूरी वेबसाइट आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ आपको नाम बता देता हूँ क्या क्या होता है कि की फ्रेम्स अभी हम देखेंगे क्या है। सबसे पहले हम देखना है कि एनिमेशन नेम, हमें एनिमेशन को एक नाम देना रहता है। तो सबसे पहले हम वो कर देते हैं। यहाँ हमें डॉट आइटम में जिसका हम एनिमेशन बना रहे हैं हमें उसके अंदर लिखना पड़ता है एनिमेशन नेम। मैं लिख दूँगा लोडिंग, इसका नेम एक सेकेंड, लोडिंग हमने इसका नाम दे दिया है। फिर अब दूसरा एनिमेशन ड्यूरेशन, कि आप कितने टाइम के लिए चाहते हो कि वह एनिमेशन रन करे, उसका टाइम क्या होना चाहिए रनिंग का। तो हम उसको कर देते हैं 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स। अब अगला है एनिमेशन डिले। ये क्या होता है कि अब अगर ये वेबसाइट अभी खोली तो खोलने के कितने देर बाद से वो एनिमेशन वर्क करना शुरू होना चाहिए। तो हम इसे कर देते हैं हाफ सेकेंड, कि हाफ सेकेंड रुकेगा और फिर प्ले होगा 0.5 सेकेंड्स। अगला है एनिमेशन इटरेशन काउंट। इसका मतलब ये होता है कि आप कितने बार चाहते हो कि एनिमेशन रिपीट हो। मतलब एक बार वो यहाँ से यहाँ हो गया फिर वापस से यहाँ से यहाँ, ऐसे कितने बार रिपीट हो। तो हम इसे कर देते हैं 4 टाइम्स, ये 4 बार रिपीट हो। और अगर आप चाहते हो कि एनिमेशन हमेशा रिपीट होना चाहिए तो उसके लिए एक होता है इन्फिनाइट। अगर मैं कर दूँ इन्फिनाइट तो ये हमेशा चलते रहेगा। फिर ये एनिमेशन डायरेक्शन, टाइमिंग फंक्शन, पहले हम एनिमेशन बना लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे। तो अब मुझे करना है कि हम लिखेंगे @ की फ्रेम्स
ये होता है गाइस की फ्रेम। अगर आपको एनिमेशन बनाना है तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा @की फ्रेम्स, उसके आगे आपको आपके एनिमेशन का नाम लिखना है, लोडिंग, और हम ऐसे लिखेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम लिखना होता है फ्रॉम, उसको हम ऐसे ब्रैकेट्स दे देंगे, और फिर लिखना होता है टू। तो इनका क्या मतलब है कि आपका एनिमेशन कहाँ से शुरू होना चाहिए और कहाँ तक जाना है। तो हम लिखेंगे कि जो एनिमेशन की जो हमने विड्थ रखी थी पहले, कि बॉक्स की जो विड्थ है वो पहले है 250 पिक्सल्स, और वो जानी चाहिए 2, एक सेकेंड, 2, हम इसकी विड्थ चाहते हैं हो जाए 1500 पिक्सल्स। तो आप देखना गाइस, एक सेकेंड, शायद हमें यहाँ पे ये हटा देना चाहिए। ये देखिए, अब ये बार बार हमने इसका इन्फिनाइट रखा है तो ये बार बार होता रहेगा। अब अगर मैं इसका, हम इसमें थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं इसका एनिमेशन ड्यूरेशन कर दूँ 1, तो अब देखिए इसकी स्पीड, ये देखिए इतने स्पीड से हो रहा है। फिर हम इसमें और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसकी विड्थ अगर हम चाहते हैं ये जाए 1000 पिक्सल्स तक। अब देखिए अब ये पूरा नहीं जाएगा, ये टाइम 1 सेकंड ही लेगा, आप कितना भी दूर या नज़दीक करो, लेकिन मैं वहाँ तक जाएगा। फिर हम एनिमेशन डिले अगर हटा दें तो ये वेबसाइट शुरू होते ही ये स्टार्ट हो जाएगा, कोई डिले नहीं दिखेगा। इटरेशन काउंट हम एक बार कर देते हैं 5। अब देखिए 1 2 3 4, अच्छा पहले एक 5 हो गया था, तो ये हो गया टोटल 5। तो अब हम और देखेंगे। अब एक होता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, हम वो देखते हैं वो क्या है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। तो ये क्या होता है गाइस कि अब अगर मैं यहाँ लिख दूँ, पहले आपको कर बताता हूँ, ईज इन, मैंने लिखा है ईज इन। तो अब देखिए इसकी पहले स्पीड कम है और फिर स्पीड फास्ट है, देखिए अभी स्पीड कम है फिर एंड में फास्ट हो गई। तो ईज इन का मतलब क्या होता है कि जब ये स्टार्ट होगा, इन मतलब होता है स्टार्ट, तो जब ये स्टार्ट होगा तब ईजीली मतलब स्लोली चले। अगर मैं कर दूँ इसे आउट, और एक बार इसका इटरेशन काउंट हम कर देते हैं इनफाइनाइट। अब देखिए स्टार्टिंग में फास्ट है, फिर स्लो हुआ, फास्ट फिर स्लो, ये होता है ईज इन आउट। फिर ईज आउट हुआ ये। अब हम देखते हैं ईज इन आउट क्या होता है, ईज इन आउट। देखिए स्टार्टिंग में स्लो, फिर फास्ट, फिर स्लो, पहले स्लो फिर फास्ट फिर स्लो, ये हो गया ईज इन आउट। तो ये था हमारा टाइमिंग फंक्शन। फिर होता है एक फिल मोड, हम लिखेंगे एनिमेशन फिल मोड। तो इसमें होता है फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, नन, इनहेरिट, तो हम बाद में देखेंगे, मैं पहले करता हूँ फॉरवर्ड्स। तो इसमें जब हमने फॉरवर्ड्स किया तो बेसिकली कुछ नहीं होगा, ये हमारा रेगुलर जैसा चलेगा। फॉरवर्ड्स मतलब जैसी डायरेक्शन कोड में लिखे है उसी सेम डायरेक्शन में चले। लेकिन अब अगर मैं इसे कर दूँ बैकवर्ड्स पे, अब आप देखिए एक सेकेंड गाइस, हम एनिमेशन फिल मोड एक बार देखते हैं कुछ अलग है क्या। एनिमेशन फिल मोड, हम कंट्रोल F से सर्च कर लेते हैं एनिमेशन फिल मोड, और अब देखते हैं कहाँ कहाँ आता है। तो देखिए यहाँ पे इसने स्टार्ट किया है। तो एनिमेशन फिल मोड में क्या होगा, यहाँ हम पढ़ते हैं द फॉलोइंग एग्जाम्पल लेट्स द डिवीजन एलिमेंट गेट द स्टाइल वैल्यूज सेट बाय द फर्स्ट की फ्रेम बिफोर द एनिमेशन स्टार्ट्स। इसका हम यहाँ पे यूज देखते हैं। हाँ, फॉरवर्ड द एलिमेंट विल रिटेन द स्टाइल वैल्यूज दैट इज सेट बाय द लास्ट की फ्रेम। और बैकवर्ड्स में क्या होगा, द एलिमेंट विल गेट द स्टाइल वैल्यूज दैट इज सेट बाय द फर्स्ट की फ्रेम। तो इसमें गाइस क्या होगा, ये जो है कि फॉरवर्ड्स वाला लास्ट की फ्रेम ने जो वैल्यू रखी है वो रिटेन करेगा, और बैकवर्ड्स में क्या होगा, जो फर्स्ट की फ्रेम ने जो वैल्यू रखी थी वो रिटेन करेगा। और बोथ में क्या होगा कि ये दोनों के रूल्स फॉलो करेगा।
तो गाइज ये मेन था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिफरेंस देखना, कि इसमें जो है वो फर्स्ट वाले की वैल्यू रिटर्न करता है की फ्रेम की, और इसमें जो जब हम फॉरवर्ड लिखेंगे तो लास्ट वाले करेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसे कमेंट कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पे। अब हमें देखना है, ठीक है, तो इतने ही इम्पोर्टेंट थे गाइस। और फिर अब एक इसका एक शॉर्ट हैंड आता है, वो आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है और उसको लिखना है एनिमेशन शॉर्ट हैंड इन CSS। तो ऐसा अगर आप डाल देंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक बताएगा, ये देखिए ये इसका सिंटैक्स है। अगर आप चाहते कि यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें लिखी है, जैसे कि नेम, ड्यूरेशन, डिले, इटरेशन, काउंट, टाइमिंग, ये एक ही लाइन में अगर आपको चाहिए। हमने पहले भी बहुत सारे शॉर्ट हैंड्स देखे थे। ये देखिए VS कोड भी बता देता हूँ, हम ऐसा लिख दें। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है नाम, फिर हम लिखते हैं उसका ड्यूरेशन कितने देर चलना चाहिए, फिर हम देखते हैं उसका टाइमिंग फंक्शन, देखते हैं कि इज़ इन इज़ आउट देखते हैं, फिर उसका डिले देखते हैं हम कि डिले कितना होना चाहिए, फिर इटरेशन काउंट कितने बार रिपीट होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन, शायद मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताई है, मैं लिखता हूँ एनिमेशन डायरेक्शन, और अब मैं इसे कर दूंगा रिवर्स। तो अब देखिए गाइस, अब ये उल्टा हो गया, ये देखिए पहले आगे जा रहा था अब ये पीछे आ रहा है, तो ये होता है रिवर्स वाला। इसमें और भी अलग अलग होता है एनिमेशन डायरेक्शन में, लेकिन हम बेसिकली एक नॉर्मल यूज़ करते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, और एक रिवर्स यूज़ करते हैं। हो गया डायरेक्शन, और फिर था फिल मोड कि बैकवर्ड या फॉरवर्ड, तो ये इसका शॉर्ट हैंड होता है। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, और अब हम यहाँ पे एक न्यू एनिमेशन बनाएंगे। ऐसा करते कि हम इस सब को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक न्यू एनिमेशन बनाएंगे, एनिमेशन, उसका नाम मैं रख देता हूँ जीत, उसका ड्यूरेशन मैं रख दूँगा 3 सेकेंड्स, फिर टाइमिंग फंक्शन डिले नहीं, हमें डिले का नहीं चाहिए तो भी हमें 0 सेकेंड्स डालना है। अच्छा टाइमिंग फंक्शन, सॉरी गाइस, टाइमिंग फंक्शन मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में स्लो हो फिर फास्ट हो, तो हम कर देंगे इज़ इन, डिले नहीं 0 सेकेंड्स, इटरेशन काउंट मैं चाहता हूँ इनफाइनाइट हमेशा चलता ही रहे, डायरेक्शन हम नॉर्मल रखेंगे स्ट्रेट, और फिल मोड हम रखेंगे फॉरवर्ड ही इसका ये होता है डिफ़ॉल्ट, हम फॉरवर्ड ही रखेंगे, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देखिए, और यहाँ पे हम की फ्रेम्स बदल देंगे इसके जीत। अब देखिए अब ये सेम वैसा बन गया है, इसमें अभी आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन बस इसका देखिए टाइम ज़्यादा हो गया है। फिर गाइस ये था की फ्रेम का हमने एक तरीका देखा फ्रॉम और टू, इसका एक और तरीका होता है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम देखेंगे इसका दूसरा तरीका, हम लिखना है @की फ्रेम्स, बाहर का तरीका पूरा सेम है, फिर मैं लिखूँगा जीत। और अब अगर ऐसा आप एक लोडिंग वेबसाइट बनाना चाहते हो कि जब 0% पे हो तब वो 0% पर है, जब आपका 25% वेबसाइट लोड हो गया है तो वो 25% उसकी विड्थ होता है, तो हम वो बनाएंगे। मैं लिखूँगा 0%, उसकी विड्थ हम रख देते हैं 1% ताकि वो दिखाई तो भी दे, आप 0 भी रख सकते हैं। फिर मैं कर दूंगा 33%, यानी कि जब वेबसाइट 33%, जब आपका एनिमेशन 33% हो गया है तब कहाँ आना चाहिए वो, तो तब हम उसकी विड्थ सेम रख देंगे 33%। ये पूरे वेबसाइट की 33% की विड्थ ले लेगा, या उसके कंटेनर की। फिर एक बनाते हैं 66% की, हम उसमें उसकी विड्थ रख देंगे 66%। आप ऐसे जितने परसेंटेज चाहिए उतने ऐड कर सकते हैं, उससे वो ज़्यादा और ज़्यादा प्रिसाइज होता रहेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे विड्थ इज इक्वल्स टू 100%, और मैं इसका टाइम कर लेता हूँ 4 सेकंड, तो फिर ही बराबर चलेगा, या हाँ 4 सेकंड हमें करना है। अब देखिएगा ये देखिए यहाँ पे देखिए आप वो स्टॉप हुआ है 1 सेकंड के लिए, देखिए यहाँ पे स्टॉप हुआ हल्का, फिर यहाँ पे हल्का स्टॉप, और यहाँ पे, तो ये था इसका। अगर हम फ्रॉम और टू यूज़ करते हैं तो इसमें ऐसा स्टॉपेज नहीं आता है, वो सीधा चलते रहता है, और इसमें स्टॉप होता है हर एक पॉइंट पे। मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ द % की फ्रेम
स्टॉप्स एट एवरी परसेंटेज रिटर्न, यानी जो जो परसेंटेज हमने लिखे वो वहाँ रुकेगा। और यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम एंड टू की फ्रेम डजंट स्टॉप, वो रुकेंगे नहीं, वो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने एनिमेशंस के बेसिक पढ़े कि @ की फ्रेम्स क्या होती है, फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े, फिर उसका हमने एक शॉर्ट हैंड देखा। गाइज़ आगे आने वाली वीडियो में हम एनिमेशंस और सीखेंगे, उसमें कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं और अलग अलग एनिमेशंस होते हैं, और आप खुद भी गाइज़ ट्राई कर सकते हो। हम इसमें 2 में हम यहाँ पे अगर हमने इसकी पोजीशन समझे ऑब्सोल्यूट रखे है तो हम लेफ़्ट राइट करके उसकी पोजीशन बदल सकते हैं, लेफ़्ट टॉप राइट, या आप उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हो कि जब 25% हो गया तो वहाँ पे लिख के आए कंटेंट, हम कर सकते हैं कि 25% लिख के आ जाए, हम ऐसा कर सकते हैं। तो गाइज़ वो हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।